गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फार्मेकोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक साइन है। अप्रॉक्सीमेट 70 to 80% ऑफ डिजीज़ की स्टार्टिंग जीआईटी में इम्बैलेंस के कारण होती है और इसका मेन बेसिस कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का रिजल्ट होता है कि उसकी वजह से एसिडिटी, पाइल्स, कोलाइटिस, नोज़िया या एब्डोमेन पेन हो सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिपेशन को डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनफ्रीक्वेंट एंड डिफ़िकल्ट इवैक्यूएशन ऑफ हार्ड फीसेस दैट परसिस्ट फॉर सेवरल वीक्स, यूजुअली लेस देन 3 पर वीक। यानी कि बॉवल जो मूवमेंट्स हैं वो इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूल पास आउट होने में डिफ़िकल्टी होती है। कहा जाए तो एक वीक में 3 स्टूल से कम हो रहे हैं पास आउट, तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक कंडीशन नॉर्मल दिखाई गई है जिसमें रेक्टम के अंदर स्टूल है, और दूसरा कंडीशन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का है जिसके अंदर रेक्टम जो है फुली डायलेटेड हो चुका है और एनलार्ज्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्टूल है वो इम्पैक्टेड हो चुका है। मोर स्टूल फॉर्म्स एंड बैग्स इनटू कोलन, और लगातार स्टूल का फॉर्मेशन होता जा रहा है, तो इम्पैक्टेड स्टूल के साथ वो पूरी बाउल के अंदर धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता जा रहा है। बात करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर, अनहेल्दी डाइट, कुछ मेडिकेशंस या प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस या उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉवल के जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्लगिश हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, या सिडेंट्री लाइफस्टाइल, या फिर जब स्टूल बहुत स्लो स्पीड से कॉलन में पास हो रहा हो या ट्रैवल कर रहा हो। दूसरा कारण हो सकता है कि जब जीआईटी में फूड बहुत स्लो मूव हो रहा हो, जिससे कोलन ज़्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और स्टूल हार्ड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर जो लोग प्रॉपर फाइब्रस डाइट नहीं लेते उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बेसिकली 2 टाइप्स के ड्रग्स हैं। फर्स्ट लग्जेटिव और अपेरेंट्स, और सेकेंड वन इज़ परगेटिव और कैथार्टिक्स। लग्जेटिव इफ़ेक्ट्स वाले ड्रग का जो एक्शन होता है वो माइल्ड होता है और सॉफ्ट स्टूल का एलिमिनेशन इनसे होता है, जबकि परगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्गर एक्शन के होते हैं और जो बॉवल इवैक्यूएशन या फीसस का जो इवैक्यूएशन होता है वो मोर फ्लूडी या वाटरी हम बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी में बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स हैं जो कि डाइट्री फाइब्रस कंटेन करती हैं। इसके अंदर एस्पागुला, मिथाइल सेल्यूलोज। सेकेंड कैटेगरी है स्टूल सॉफ्टनर्स जिसके अंदर लिक्विड पैराफिन एंड डोक्यूसेट्स। थर्ड कैटेगरी है स्टिमुलेंट परगेटिव्स जिसके अंदर है डाइफिनाइल मीथेन, एंथ्राक्विनोन्स, 5-HT4 अगोनिस्ट, फिक्स्ड ऑयल, ऑस्मोटिक परगेटिव्स। लास्ट वन कैटेगरी मैग्नीशियम साल्ट, सोडियम साल्ट्स, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड लैक्टुलोज। बात करते हैं हम इंडिकेशंस की कि किन किन कंडीशंस में हम कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन को हम इरिटेबल बॉवल भी बोल सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टूल हार्ड हो जाता है, राउंड और स्टोन लाइक हो जाता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है, पास आउट नहीं हो पाता है। इसके लिए लग्जेटिव ड्रग ऑफ चॉइस हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट करती हैं। स्टिमुलेंट परगेटिव्स इस केस में हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके परफोरेशन कर सकता है। नेक्स्ट इंडिकेशन है बेड रिडन पेशेंट्स। बेड रिडन पेशेंट्स बेसिकली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, स्ट्रोक, फ्रैक्चर, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स, ये सब इंक्लूड हो सकते हैं। बेड रिडन पेशेंट के साथ में क्या होता है, इनकी एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिस वजह से इनका बॉवल मूवमेंट जो है वो स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, इसलिए उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नेक्स्ट इंडिकेशन टू अवॉइड स्ट्रेनिंग एट स्टूल। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें स्टूल को पास आउट करते समय फोर्सफुल एफर्ट्स को अवॉइड किया जाता है, जैसे हर्निया, आई सर्जरी, पाइल्स, फिशर, एनल सर्जरी। इन कंडीशन में पेशेंट्स को फोर्स नहीं लगाना है।
इसलिए उनको कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लग्जेटिव या परगेटिव्स। नेक्स्ट इंडिकेशन है प्रिपरेशन ऑफ बॉवेल बिफोर सर्जरी, कोलोनोस्कोपी, एब्डोमिनल एक्सरे। नेक्स्ट, फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के केस में पॉइजनस मटेरियल को इंटेस्टाइन से बाहर फ्लश आउट करने के लिए एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। लास्ट इंडिकेशन है ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स का यूज़ किया जाता है रैपिड इवैक्यूएशन के लिए एंटी हेलिमेंथिक थेरेपी में, ताकि जो डेड पैरासाइट्स हैं वो बाहर निकल सकें। स्पेशली टेपवर्म के केस में ऐसा किया जाता है ताकि जो डेड पैरासाइट्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएं, और सलाइन परगेटिव्स जैसे कि सेना इसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की हम बात करें तो सारे जो ड्रग्स हैं वो बॉवेल के अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ा देते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो इनका एक्शन है। फर्स्ट है हाइड्रोफिलिक और ऑस्मोटिक एक्शन। इंटेस्टाइन की ल्यूमन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करवाती हैं। एज अ रिज़ल्ट कोलन का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और इंटेस्टाइन के लिए स्टूल को आगे प्रोपेल करना या आगे बढ़ाना इजीली हो जाता है। सेकंड, ड्रग्स जीआईटी म्यूकोसा को स्टिमुलेट करती है जिससे फ्लूइड बल्क आगे की ओर बढ़ता है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, प्राइमरी एक्शन प्रोपल्सिव एक्टिविटी को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, मींस आगे की ओर बढ़ाना है फ्लूइड बल्क को। नेक्स्ट, फीसेस में फ्लूइड का पेनिट्रेशन इंक्रीज़ कर देता है जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें हम, बल्क परगेटिव्स। इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स पानी के साथ मिक्स होकर जेल लाइक मास बनाते हैं जो माइल्ड लग्जेटिव की तरह काम करता है। फीसेस में वाटर कंटेंट को बढ़ा देता है जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। यह इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है जिससे स्टूल का इजीली मूवमेंट होता है। स्टूल बल्क को इंक्रीज़ कर देता है जिससे हार्ड स्टूल इजीली आगे की ओर मूव करता है, जिसे हम ट्रांजिट बोलते हैं। यूजेस की बात की जाए तो बल्क परगेटिव्स या स्पैगुला ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, रैशेस टाइप में होते हैं, तो इनको ड्राई फॉर्म में नहीं लेना है। इनको मिल्क या वाटर के साथ में मिक्स करके लिया जाता है। अगर इनको ड्राई लिया जाएगा तो ये ईसोफेगस में इम्पैक्शन कर सकते हैं, ईसोफेगस में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़, ये कॉन्स्टिपेशन की प्रिवेंशन के लिए यूज़फुल हैं, लेकिन ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को ये ट्रीट नहीं करते। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को ये रिलीव करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, स्टेनोसिस और गट अल्सरेशन में हम बल्क परगेटिव्स नहीं दे सकते। डोज 3 to 12 ग्राम फ्रेशली मिक्सड विद वाटर और मिल्क टेकन डेली एक्ट्स इन 1 to 3 days। स्टूल सॉफ्टनर्स, also called as DOS, डॉक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। ये स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, इनका इंटेस्टाइन के ल्यूमन में वाटर का एक्यूमुलेशन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, ये वाटर और लिपिड को अलाउ करते हैं कि ये स्टूल के अंदर पेनिट्रेट हो जाए जिससे हार्ड स्टूल सॉफ्ट हो जाए और नेचुरल डिफिकेशन हो सके। सेम मोड ऑफ एक्शन है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, बिटर टेस्ट मतलब कड़वा इनका स्वाद हो सकता है, और लिक्विड प्रिपरेशंस नोज़िया क्रिएट कर सकती हैं, और प्रोलॉन्ग यूज़ पे हिपेटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। डोज की बात की जाए तो डोज जो है वो इसका 100 mg एंड 400 mg पर डे, 1 से 3 दिन में ये काम करता है। एनिमा फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। 50 mg, 150 mg इन 50 एंड 100 ml सॉल्यूशन। डॉक्यूसेट जो है वो लेक्सिकॉन नाम से आता है। स्टिमुलेंट परगेटिव्स, ये पावरफुल परगेटिव्स हैं। सेम मोड ऑफ एक्शन है। ये पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देते हैं, म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं जिससे बॉवेल की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
और इंटेस्टाइन के ल्यूमन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे हार्ड स्टूल सॉफ्ट होकर उसका ट्रांजिट, उसका फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाता है। इसके अंदर हम बिसाकोडाइल पढ़ेंगे। दे इरिटेट म्यूकोज़ा, ये म्यूकोज़ा को इरिटेट करते हैं, थोड़ा सा वहाँ इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं और सिक्रेशन करते हैं। बिसाकोडाइल लेने के 6 से 8 घंटे बाद 1 या 2 सेमी फॉर्म मोशन हो सकते हैं। डोज इसके 5 to 15 मिलीग्राम, और प्रेगनेंसी के अंदर हम इसको दे सकते हैं। अदर स्टिमुलेंट परगेटिव्स के अंदर सोडियम पिकोसल्फेट जो कि 5 से 10 मिलीग्राम एट बेड टाइम दिया जाता है। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा को इरिटेट करता है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है और बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है। जनरली 6 से 12 घंटे बाद बाउल मूवमेंट स्टिमुलेट हो जाते हैं और इवैक्यूएशन हो जाता है। नेक्स्ट, एंथ्राक्विनोन सेना 12 mg टैबलेट। नेक्स्ट 5-HT4 अगोनिस्ट टेगास्टेरॉड, बिफोर मील ये टैबलेट दी जाती है टेगास्टेरॉड। और लास्ट वन फिक्स्ड ऑयल, जिसके अंदर कैस्टर ऑयल दिया जाता है। ऑस्मोटिक परगेटिव्स पेरिस्टालसिस को इनडायरेक्टली इंक्रीज कर देते हैं, इंटेस्टाइन में वाटर को रिटेन कर बॉवेल को डिस्टेंड कर देते हैं। इनका यूज़ सर्जरी और कोलोनोस्कोपी के लिए, बॉवेल की प्रिपरेशन के लिए होता है। मैग्नीशियम साल्ट एंड सोडियम साल्ट 2 टाइप्स हैं इसके। देन लैक्टुलोज, ऑस्मोटिक परगेटिव्स में नेक्स्ट है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज सिंथेटिक डाइसेकेराइड हैं फ्रक्टोज और लैक्टोज के। ये ना तो डाइजेस्ट होते हैं ना इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। लैक्टुलोज लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रेक होता है और उसके बाद बॉडी से इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब कर स्टूल को सॉफ्ट करता है। अब ये टेबल दे रखी है, इसमें हमने बताया है टाइप ऑफ स्टूल, लेटेंसी ऑफ एक्शन विद इन रिकमेंडेड डोजेस। जितनी डोज रिकमेंड है उतनी डोज देने पर स्टूल किस टाइप का आता है और कितना समय उसको लगता है। तो कुछ ड्रग्स हैं, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, जिसमें डाइटरी फाइबर्स थे, डॉक्यूसेट्स हैं और लैक्टुलोज हैं। इनका एक्शन 1 से 3 दिन का समय लेता है और सॉफ्ट फॉर्म फीसेस इसमें होता है। सेकेंड कैटेगरी में बिसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, सेना, ये 6 से 8 घंटे का समय लेती है। इसमें सेमी फ्लूइड फीसेस होता है। लास्ट कैटेगरी है सलाइन परगेटिव्स और कैस्टर ऑयल, 1 से 3 घंटे का समय ये लेता है और वाटरी इवैक्यूएशन होता है, मतलब काफ़ी फास्ट है सलाइन परगेटिव और कैस्टर ऑयल। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मेनली हाइपोकैलेमिया, इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है, स्टेटोरिया हो सकता है। स्टेटोरिया मीन्स लार्ज अमाउंट में लिपिड को एब्जॉर्ब कर स्टूल फैटी हो जाता है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, प्रोलॉन्ग्ड यूज से स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स व फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इसलिए हम इसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं। स्पास्टिक कोलाइटिस, स्पास्मोडिक एब्डोमिनल पेन, अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, हम बोल सकते हैं इर्रेगुलर बॉवेल हैबिट्स हो जाती हैं और स्टूल के साथ में म्यूकस मिक्स होके आने लगता है। प्रोटीन लॉसिंग एंटीरोपैथी हो जाती है, रेक्टल में बर्निंग सेंसेशन हो जाते हैं और लग्जेटिव पे डिपेंडेंसी हो जाती है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो लग्जेटिव डिक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम एंड रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स। लग्जेटिव्स को देने से क्या होता है कि इंटेस्टाइनल का ट्रांजिट टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। अब इंटेस्टाइन का ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या है कि फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करने में जो समय लगता है उसे हम इंटेस्टाइन का ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। नॉर्मली 30 से 40 घंटे लगते हैं फूड को पूरी इंटेस्टाइन के अंदर ट्रैवल करने में, लेकिन हम लग्जेटिव्स दे रहे हैं तो लग्जेटिव बॉवल इवैक्यूएशन को बढ़ा देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड होता है वो फास्ट ट्रैवल होगा तो इतने देर वो फूड इंटेस्टाइन में नहीं रह पाएगा और
फटाफट से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स अगर लग्जेटिव के साथ दी जाती हैं तो वो भी अपना थेरापेटिक इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाएंगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, नोज़िया, वोमिटिंग के लिए असेस करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करना है, स्टूल की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी को चेक करना है और बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव को वाटर या जूस के साथ में देना है। थैंक यू सो मच।